फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला मा क़ाल मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं और हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं और हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और ये वाकया है कि लिबासे बशर धोखा है। ये वाकया है कि लिबासे बशर धोखा है। ये मोजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। ये मोजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले और कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले और कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। और मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। और खुदा के नूर को जो अपनी तरह समझते हैं। खुदा के नूर को जो अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं और किसके असर में रहते हैं। ये कौन लोग हैं और किसके असर में रहते हैं। और रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माआज़ अल्लाह। रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माआज़ अल्लाह। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। लाइक इज्जत ताज़ीम व तकरीम, वाजिबुल एहतराम, गिरामी कदर, जी वकार उलमाए इज़ाम, मोहतरम
व मुकर्रम सामईन किराम, इज्जत माब ख़वातीन इस्लाम, आज की ये बाबरकत महफिल और ये मुबारक जलसा, जिसे शादी खाना आबादी के खुशियों भरे पुरमुसर्रत मौके पे बरकतें हासिल करने के लिए, रहमतें हासिल करने के लिए, मग़फ़िरत हासिल करने के लिए मुनाकिद किया गया है, जिसमें आप और हम बसद अकीदत व एहतराम शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए और तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का जरिया और सबब बनाए। बड़े खुश नसीब मुबारकबाद के काबिल लायक सद तहसीन हैं वो हुजूर के सच्चे गुलाम, जो इस अजीम सुन्नत को, जिसके बारे में खुद मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, फरमाया ये निकाह मेरी सुन्नत है। तो इस सुन्नत को जो बिल्कुल आकाए नामदार के मुबारक तरीके पर अदा करते हैं वो काबिल मुबारकबाद। और इस सुन्नत की अदायगी के मौके पे इस महफिल को सजाना ये भी मुबारकबादी के काबिल अमल है, क्योंकि यहां ये महफिल सिर्फ इसलिए सजाई गई है कि ये आने वाले मिल बैठ करके दिल की गहराइयों से ये दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला होने वाले जोड़े को सलामत रखे और उनकी इस दिवाजी जिंदगी को अल्लाह ताला खुशगवार बना दे और उनके आंगन में अल्लाह ताला इस जिक्र के सदके हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों की बरसात बरसाता है। ये वो मकासद हैं जिसके लिए इस जिक्र को जरिया, वसीला, सबब बनाया जाए। इसी जिक्र खैर के सदके में अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाए और साहिब खाना के तमाम जायज मकासद को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। हालात को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने अपनी गुफ्तगू के लिए जिस मुबारक और मुकद्दस आये करीमा का इंतखाब किया है, अगर इस आयत करीमा के मजमून पर गौर किया जाए तो ये मुबारक और मुकद्दस आयत और इसमें जो कुछ जिक्र किया गया वो मजमून एक सवाल का जवाब है, और जितना वो सवाल अहम है उतना ही ये जवाब भी शानदार है। लेकिन आयत मुकद्दसा के मुताल्लिक कुछ अर्ज करने से पहले इब्तिदान में बड़े इख्तिसार के साथ एक जरूरी बात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता चलूं, इस उम्मीद पर कि आप इसे तवज्जह से सुनेंगे और इसे दिल की गहराइयों में जगह देंगे। और ये जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं ये भी इसी मौके और महल के लिहाज से है, न तो ये आज के उन्वान से कोई अलग चीज है और न मौके महल से भी कोई जुदा गाना चीज है, बल्कि इसका भी सीधा ताल्लुक इस मौके और महल से है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके में हमें अनगिनत बेशुमार खुशियों के मौके अता फरमाए। खुशी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, जिसको भी मिली है मुस्तफा के सदके में मिली है। दीनी एतबार से देखें, दुनियावी एतबार से देखें,
जिंदगी में खुशियों के मौके आते रहते हैं। अल्लाह ताला खुशियों में इजाफा फरमाए। दीनी एतबार से देखें तो देखिए ईद खुशी का दिन है, और ये भी कई दिन हैं जिसको हम कहते हैं ईद के दिन। दो ईदें तो मशहूर हैं, और फिर ईद मिलादुन नबी है। और जाहिर बात है इन मौकों पे ईमान वाला तो हद से ज्यादा खुश होता है। और फिर साल में वो रातें, वो दिन किसी न किसी तरीके से ईमान वालों के लिए उसमें बहुत बड़ी बरकतें रखी गई हैं। जब वो रातें, वो दिन आते हैं तब भी मोमिन खुश। दुनियावी एतबार से देखें, औलाद मिली, क्या खुश नहीं होते? और फिर खैर से औलाद परवान चढ़ी, जवान हुई, और ये मौका आया। तो जब ये मौका आया तो इसी को कहते हैं खुशी का मौका। इससे भी बढ़कर के कोई खुशी भी जिंदगी में माँ बाप के लिए, ऐजा अकरबा के लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका है ये, जिसकी उम्मीद आरजू रहती है। और जब ये दिन आता है तो खुशी से चेहरे खिल जाते हैं, और खिलने भी चाहिए। जिसके घर ये खुशी का मौका आया, अल्लाह करे सबके घर में आए। खुश हैं या नहीं? सारे खुश हैं। यानी यूं समझिए कि पूरा कबीला खुश है, और कबीले के साथ साथ दोस्त अहबाब भी खुश हैं, क्योंकि मौका खुशी का है। सब खुश हैं। इस खुश हैं पर अगर हम जरा सा गौर करें, और मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि खुश तो हैं, लेकिन क्या सबकी खुशी बराबर है या कोई फर्क है? इन खुश तो सब हैं, क्या सब एक ही ग्रेड की खुशी में हैं या खुशी में कुछ कमी ज्यादती? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जी शूर हैं। आप कहेंगे ये मामला ऐसा है कि इसमें खुशी कम और ज्यादा होती है, लेकिन ये कम और ज्यादा हुई कैसे? तो इस पर मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। असल तो खुशी का मौका है दूल्हा के लिए, असलों से, यानी ये सारा का सारा मामला, ये सारी खुशियां उसी के लिए। तो सबसे ज्यादा तो खुश वही है। और फिर बाद में जो खुश हैं उनको हम यूं देखें कि जो दूल्हा से जितना ज्यादा करीब है वो उतना ज्यादा खुश है। यानी उससे जितना ज्यादा करीब है वो उतना ज्यादा। तो जाहिर बात है ज्यादा करीब है माँ बाप, तो उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को है। और माँ बाप के बाद फिर भाई बहन, और फिर इस तरह जितने भी रिश्तेदार हैं। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी खुशी में कमी होती जाएगी, और जब बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई तो फिर खुशी का भी थोड़ा सा असर नजर आएगा। खुश सब हैं, बराबर नहीं है। सबसे ज्यादा खुश वो है जो सबसे ज्यादा करीब है। शादी आई, सब खुश हैं, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल एकदम तशरीह के साथ बात कर रहा हूं, बिल्कुल वजाहत के साथ। हालांकि इसमें इतनी वजाहत की जरूरत नहीं थी। सब खुश हैं, और उसके साथ साथ मैं ये दुआ भी दे रहा हूं कि अल्लाह करे सब खुश रहें। और ये खुशी भी सबकी यकसा और बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कम और ज्यादा कैसे हुई? तो मैंने कहा ये मामला कुर्ब का है। जो जितना ज्यादा करीब वो उतना ज्यादा खुश है। जो जितना ज्यादा करीब वो उतना ज्यादा। सब खुश हैं, सब खुश हैं। अब सवाल सुने, इस खुशी के मौके पे अल्लाह और उसका रसूल भी खुश होने चाहिए कि नहीं?
यानी खुशी है, सब खुश हैं, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल खुश हो, ये जरूरी है या नहीं? जरूरी है। सब खुश हैं और एक मोमिन का मामला है, तो फिर इस खुशी के मौके पे होना तो ये चाहिए भी अल्लाह भी खुश हो और रसूल भी खुश हो, होना चाहिए या नहीं? इस पर अगर आप मुझसे पूछे क्यों होना चाहिए, तो मैं अर्ज करूंगा होना इसलिए चाहिए कि ये सारी खुशी सदका मुस्तफा का है। यानी खुशी दी रब ने है, सदका मुस्तफा का। तो जिसके सदके में ये खुशियां मिली उसे भी खुश होना चाहिए। खुशियां देने वाला रब, सदका मुस्तफा का, सब खुश हैं, तो फिर जरूरी है कि खुदा भी खुश हो, रसूल भी खुश हो। और खुदा और रसूल खुश क्यों हो उसका भी मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि ये सारी खुशियां दी रब ने हैं, सदका मुस्तफा का है। तो अब नतीजतन अर्ज कर दूं, सब भी खुश हैं और सब खुश होने चाहिए, खुदा भी और रसूल भी खुश होना चाहिए। अब ये ज्यादा खुश होने चाहिए या खुदा और रसूल ज्यादा? यानी ये जो जितने भी खुश हैं, ज्यादा खुश और राजी ये होने चाहिए या इनसे भी ज्यादा खुश अल्लाह और उसका रसूल? तो आपके जहन में अगर जवाब न भी आए तो मैं अर्ज कर दूं, चाहे जितने खुश हों, लेकिन इस मौके पे मोमिन को ख्याल ये रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा खुश अल्लाह और उसका रसूल होना चाहिए। क्यों सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए? तो जवाब सुन लें, जिसको मैंने पहले ही कह दिया था और फिर अर्ज कर दूं। क्यों ज्यादा खुश? इसलिए कि जो जितना ज्यादा करीब होता है वो उतना ही ज्यादा खुश होता है। जो जितना ज्यादा करीब वो उतना ज्यादा खुश। तो करीब तो सब हैं, लेकिन आप कुरान उठा करके देखें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी हम तुझसे तेरी शाह रग से भी करीब हैं। तो जब अल्लाह की जात शाह रग से करीब है तो फिर जो खुश है उस खुशी में सबसे ज्यादा खुश अल्लाह की जात होनी चाहिए। और आई बात आकाए नामदार की, तो कुरान मजीद में, हदीस पाक में, और मेरे और आपके आका के बारे में कुरान मजीद में अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, यानी नबी मोमिनों से उनकी जान से भी ज्यादा करीब है। तो आप किसी को भी ले लें, नतीजा ये निकलेगा कि जब भी कोई खुशी आए सब खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश अल्लाह और उसका रसूल हो। ये जरूरी इसलिए है कि सबसे ज्यादा करीब भी खुदा है और सबसे ज्यादा करीब मुस्तफा है। और हक भी उनका बनता है। जब खुशी का मौका आए तो सबको खुश रखते हैं कि नहीं? भाई एक तो है खुश हैं और एक है खुश रखना और एक है खुश करना। ये अलग अलग ग्रेड हैं, ग्रेड। शादी आई, खुशी का मौका आया, अब अगर कोई नाराज है तो क्या करेंगे? खुश करेंगे या नहीं? खुश करेंगे। और फिर वो चाहे जैसे हो, यानी पहले एक तरीका, दूसरा तरीका, यहां तक कि लोग तो कलाम इलाही लेके पहुंच जाते हैं कि इसका वास्ता खुश हो जा। मनाया या नहीं मनाया? यानी ये खुशी का मौका है, सब खुश हैं। अगर कोई खुश नहीं है तो फिर उसे खुश किया जाता है, किया जाता है। यानी ये दो जुमले याद रखें, खुश रखते भी हैं और खुश करते भी हैं। और रखते हैं उसमें अगर कोई खुश नहीं है तो उसे खुश किया जाता है। खुशी का मौका आया है, मोमिन को भी
खुश रखना चाहिए और खुश करना चाहिए। अगर कोई नाराज है तो उसे खुश करना चाहिए। अगर अल्लाह और उसके रसूल नाराज हैं तो इस मौके पे अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना चाहिए। और राजी करने के लिए बुजुर्गों ने ये तरीका दिया है कि मिल बैठ करके महफिल सजाओ जिक्र की और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो, रब भी राजी रसूल भी राजी। तो ये महफिल सजाई इसलिए गई है कि अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। और इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं कि ये वो अमल है कि जिससे अल्लाह भी राजी है और उसका रसूल भी राजी। इसलिए मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज भी मुबारकबादी से किया था कि जो इस किस्म की महफिलें सजा के, जिक्र की महफिलें सजा के और इस सुन्नत को तरीके मुस्तफा के मुताबिक बजा लाते हैं, गोया कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जिसके सदके में खुशियां मिली, जिसने खुशियां दी, सब खुश हैं, तो मुझसे मेरा रब भी खुश हो और मुझसे मेरा रसूल भी खुश हो। और खुश रखने के लिए एक बात और भी है, और वो बात ये है कि जितने भी गलत तरीके हैं, फिर चाहे वो रीत रस्म रिवाज की शक्ल में हो और चाहे फिर गैरों की देखा से की हो, जितनी भी गलत रस्में, गलत तरीके, उन्हें सिरे से छोड़ देना। ये छोड़ना भी इसलिए है कि अल्लाह राजी हो और रसूल राजी हो। जिसने छोड़ा गोया कि उसने ऐलान कर दिया कि मैंने ये छोड़ा सिर्फ इसलिए है ताकि मुझसे मेरा रब भी राजी हो और रसूल भी राजी हो। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में रब भी हमसे राजी हो और रसूल भी राजी हो। और हम वसीला इसी जिक्र को बना रहे हैं और जिक्र के वसीले से दुआएं जो की जाती हैं वो यकीनन कबूल हैं। ये भी एक बहुत जबरदस्त वसीला है। कई और वसीले हैं लेकिन उन सारे वसीलों के साथ जिक्र खुदा भी वसीला है। और जिक्र खुदा ही नहीं बल्कि जितने आमाले सालिहा हैं, आमाले सालिहा भी वसीला है। यहां जिम्न में एक बात अर्ज करता चलूं, बड़ी मुफीद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वसीले वाले हैं। हम ये कहते हैं कि नबी वसीला, रसूल वसीला, वली वसीला, गौस वसीला, कुतुब वसीला, अली वसीला बनाते हैं। बेशक सब वसीला है, लेकिन एक बात बिल्कुल भूल गए। किसी को ये याद नहीं कि जैसे ये सब वसीले हैं वैसे अमले साले भी वसीला है। अमल साले यानी नेक अमल, वो अमल जिसका हुक्म रब ने दिया और जिसका हुक्म रसूल ने दिया, वो अमल सालिहा नेक अमल। वो नेक अमल भी क्या है? वसीला है। जैसे इन अल्लाह के महबूब बंदों के वसीले से मकसद हल होते हैं, मुसीबतें दूर होती हैं और अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। बिल्कुल इसी तरह बंदा आमाले सालिहा करके और अगर उन अमलों का वसीला रब की बारगाह में पेश करे तो अल्लाह ताला उन अमलों के वसीले से जो मांगे रब वो मुराद अता फरमाए। यहाँ मैं कोई वाकया तो कोट नहीं अर्ज नहीं करूंगा, इशारा जरूर कर दूंगा। और इशारा इसलिए कर दूंगा कि ये बात मशहूर हर मोमिन जानता है, चाहे मर्द चाहे औरत। वो अगली उम्मतों में 3 शख्स थे और जा रहे थे और बारिश होने लगी। और बारिश होने लगी तो गार में छुपे और फिर बड़ा पत्थर गार के मुंह पे आ गया था। अब उन्होंने कहा कि अब इसे निकले कैसे, कोई हटाने वाला है नहीं। तो खुद उन्होंने आपस में ये मशवरा किया था कि जिंदगी में जो सबसे आला ऊंचा काम किया हो नेक, उसका वसीला दें, उसके वसीले से खुदा पत्थर हटा देगा। और फिर उन्होंने हर एक ने अपनी अपनी उम्र में किए हुए अमाले सालिहा का वसीला दिया। पहले ने अमल का वसीला दिया, दुआ मांगी, पत्थर थोड़ा सा हटा, उम्मीद जागी। फिर दूसरे ने, अब वो अमाल, चूंकि ये बात बड़ी तवील है इसलिए मैं उसे छेड़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अपनी इस बात पर दलील बना रहा हूं इसको कि ये अमले साले कोई मामूली चीज नहीं है। ये वो है कि इनके वसीले से अल्लाह ताला बंदों को जो मांगे वो अता फरमाता है।
अमले साले। अल्लाह हम सबको साले अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी कदर करने, उनकी अजमत को समझने की रब तौफीक अता फरमाए कि अमले साले की कदर, अजमत, शान क्या है कि उनको वसीला बना के अगर दुआ मुंह पे फेरे तो देखा पत्थर हट चुका था और वो मुसीबत से आजाद हो चुकी। तो ये है अमले साले। अल्लाह ताला अमले साले की तौफीक अता फरमाए। अब हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने आयत पढ़ी है, जरा इस आयत और इस मजमून को गौर से सुने। और बात बड़ी मुफीद है, मुफीद यानी जबरदस्त फायदेमंद, और बात करनी भी वैसी चाहिए जिससे फायदा हो। लेकिन फायदा होगा उसको जो फायदा हासिल करना चाहे, और जिससे फायदे से कोई लेना देना न हो उसके सामने चाहे लाख फायदे अर्ज कर दें, कोई फायदा नहीं। लाखों फायदे बता दे, जिसको फायदे से कोई लेना देना नहीं। जिसने कमर कस ली है नुकसान की, तो फिर अब उसको फायदे की क्या बताएंगे। यानी वो सुबह से शाम, शाम से सुबह, सारी उम्र वही कर रहा है जो सरासर नुकसान है। अब उसको अगर आप कहें फायदे की बात, तो वो तो कहेगा कि मैंने उम्र में नुकसान ही की बात की है, फायदे की बात क्यों ले आए। लेकिन बात बड़ी फायदे की है। आयत मुकद्दसा का तर्जुमा, तफसीर या कुछ अर्ज करने से पहले इसी आयत की रोशनी में, इसी आयत को समझाने के लिए इसी आयत से मुतालिक तमहीद सुन लें। तमहीद इसलिए है कि बात समझाना मकसद है, इस आयत को समझाना मकसद है। इसलिए मैं अपने हिसाब से कोशिश ये किया करता हूं कि तमहीद से समझाऊं, और तमहीद मेरा जहां तक ये तजुर्बा है कि तमहीद से बात को समझना आसान हो जाता है। जिंदगी में इंसान पर तरह तरह की तकलीफें आती हैं, और मोमिन पर तो आएंगी, क्योंकि रब ने फरमाया हम तो तुम्हें आजमाएंगे। तकलीफें आ रही हैं, तरह तरह की तकलीफें, गिनवाने जाए तो गिना भी नहीं सकते। और इस दौर में तो कोई कमी नहीं, इस दौर में कोई कमी नहीं, न तकलीफों की कमी है, न मुसीबतों की कमी है, न परेशानियों की कमी है कोई कमी। अब गिनवाने जाए तो इतनी है कि गिनवा भी नहीं सकते। लेकिन जब किसी पे तकलीफ आई तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? नहीं, बल्कि वो अपने हिसाब से कोशिश करता है कि तकलीफ से निकलूं, मुसीबत से निकलूं, आफत से निकलूं, खुद कोशिश करता है। और फिर जब वो देखता है कि नहीं, इस तकलीफ से छुटकारा मेरे बस का रोग नहीं, तो फिर क्या करता है? फिर किसी के ऊपर जाके नजर रुकती है कि इसके पास जाऊं, शायद ये तकलीफ को दूर कर दे। गया या नहीं गया? यानी पहले खुद कोशिश की, और जब देखा कि ये तकलीफ मुझसे दूर नहीं हो रही है, तो गया किसके पास? जिसके ऊपर इसकी नजर जाके रुकी कि ये है, ये तकलीफ को। मैं एक मिसाल दे दूं, अल्लाह महफूज रखे, किसी को दर्द हुआ, तकलीफ हुई, पेट में, सर में दर्द हुआ, तो पहले तो ये वही जिसको कहते हैं घरेलू उपचार, यानी घरेलू उपचार करके कोशिश तो करेगा कि दर्द कम हो। कोशिश की लेकिन दर्द कम नहीं हुआ, तो अब इसकी नजर गई डॉक्टर पे कि जाऊं उसके पास, वो इस तकलीफ को दूर गया या नहीं गया। अब ये तो एक हल्की सी, बहुत हल्की सी मिसाल दे रहा हूं। मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, तकलीफें बहुत बड़ी हैं। पहले आदमी खुद कोशिश करता है उस तकलीफ से निकले, और फिर किसी दूसरे की मदद लेता है। अब अगर किसी के पास माल नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, जरूरत पैसे की है, तो पहले तो खुद कोशिश करेगा कि उसे जुटा ले, अगर नहीं तो किसी से मदद मांगेगा, और उसकी मदद से वो तकलीफ को दूर करेगा। अच्छा, ये खुद, दूसरा, फिर चाहे तीसरा, इस तरह ये तकलीफें दूर करने की आदमी कोशिश करता रहा है, और कर रहा है, और करता रहेगा, करता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि खुद उसने भी कोशिश की, दूसरों से मदद ली,
और कई दरवाजों पे जा करके मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन फिर भी तकलीफ दूर नहीं हुई, फिर भी मुसीबत नहीं टली, आफत न टली। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें? ये मेरी इस बात पे जरा आप गौर करते चले। यानी तकलीफ से, मुसीबत से निकलने के लिए पहले खुद कोशिश की, फिर सहारे ढूंढे, जितने भी सहारे बन सकते थे सबको सहारा बनाया, लेकिन फिर भी तकलीफ दूर